पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 84 वासुदेव द्वारा किया जाने वाला यज्ञ सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में उपस्थित महिलाओं में कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा और कई अन्य राजाओं की रानियां थीं, साथ ही वृंदावन की गोपियां भी थीं। जब भगवान कृष्ण की विभिन्न रानियां अपने बयान प्रस्तुत कर रही थी कि कैसे उनका विवाह हुआ और भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, तो कुरु वंश की सभी महिलाएं आश्चर्य से चकित रह गईं। वे इस बात की प्रशंसा से भर गए कि कैसे कृष्ण की सभी रानियां उनसे प्रेम और स्नेह से जुड़ी हुई हैं। जब उन्होंने कृष्ण के प्रति रानियों के प्रेम और स्नेह की तीव्रता के बारे में सुना, तो वे अपनी आंखों को अश्रुपूरित होने से नहीं रोक सकी। जिस समय स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थीं और पुरुष भी इसी तरह बातचीत में लगे हुए थे, वहां सभी दिशाओं से लगभग सभी महत्वपूर्ण ऋषि और तपस्वी पहुंचे, जो भगवान कृष्ण और बलराम को देखने के उद्देश्य से आए थे। ऋषियों में प्रमुख थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, महान ऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम, उनके शिष्यों सहित वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रिता, एकता, ब्रह्मा के 4 कुमार पुत्र सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव जैसे ही ऋषि और तपस्वी पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों और भगवान कृष्ण और बलराम सहित सभी राजा तुरंत अपने आसन से उठे और सार्वभौमिक रूप से सम्मानित संतों को प्रणाम करके सम्मान दिया। इसके बाद मुनियों के चरण धोने के लिए आसन और जल चढ़ाकर उनका विधिवत स्वागत किया गया। सुहावने फल, फूलों की माला, अगरबत्ती और चंदन की लुगदी भेंट की गई और कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में सभी राजाओं ने वैदिक नियमों और विनियमों के अनुसार ऋषियों की पूजा की। जब सभी मुनि आराम से बैठ गए, तो भगवान कृष्ण, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए, सभी राजाओं की ओर से उन्हें संबोधित करने लगे। जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया, तो सभी चुप हो गए, संतों के लिए उनके स्वागत योग्य शब्दों को सुनने और समझने के लिए उत्सुक थे। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा, सम्मिलित ऋषियों और तपस्वियों की जय हो। आज हम सभी को लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। आज हमने जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अब हम सभी उन्नत, मुक्त ऋषियों और तपस्वियों को आमने सामने देखते हैं, जिन्हें स्वर्ग के महान देवता भी देखना चाहते हैं। वे लोग जो भक्ति सेवा में नवदीक्षित हैं और जो केवल मंदिर में देवता को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, लेकिन यह महसूस नहीं कर पाते कि भगवान हर किसी के हृदय में स्थित हैं, और जो केवल अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे नहीं कर सकते इन ऋषियों के महत्व को समझें। वे इन ऋषियों को अपनी आंखों से देखकर, उनके चरण कमलों को छूकर, उनका कल्याण पूछकर या उनकी यत्न से पूजा करके प्राप्त करने का लाभ नहीं उठा सकते। नवदीक्षित भक्त या धर्मवादी महान महात्माओं के महत्व को नहीं समझ सकते। वे औपचारिकता के रूप में मंदिर जाते हैं और देवता के प्रति सम्मानपूर्वक अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन जब किसी को दिव्य चेतना के अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है, तो वह महात्माओं और भक्तों के महत्व को समझ सकता है, और उस अवस्था में व्यक्ति उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि नवदीक्षित महान संतों, भक्तों या तपस्वियों के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, केवल तीर्थ स्थानों की यात्रा करके और वहां स्नान करके या मंदिरों में देवताओं के रूपों को देखकर कोई भी खुद को शुद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक महान भक्त से मिलता है, एक महात्मा जो भगवान के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है, तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के लिए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और मन की पूजा करनी होती है। सभी तत्वों और उनके प्रमुख देवताओं की पूजा करके व्यक्ति धीरे धीरे ईर्ष्या के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के सभी पाप केवल एक महान आत्मा की सेवा करके तुरंत शून्य हो सकते हैं। मेरे प्रिय श्रद्धेय ऋषियों और सम्मानित राजाओं, आप मुझसे यह ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इस भौतिक शरीर को स्वीकार करता है, जो बलगम, पित्त और वायु 3 तत्वों से बना है, अपने स्वयं के रूप में, जो अपने परिवार और रिश्तेदारों को अपना मानता है, जो स्वीकार करता है भौतिक वस्तुओं को पूजनीय समझकर, या जो पवित्र तीर्थों में केवल स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन महापुरुषों, ऋषियों और महात्माओं के साथ कभी भी संगति नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के रूप में होते हुए भी एक पशु के समान कुछ भी नहीं है। गधा। जब सर्वोच्च अधिकारी भगवान कृष्ण इस प्रकार बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहे थे, तो सभी ऋषि और तपस्वी मृत मौन में रहे। उन्हें जीवन के पूर्ण दर्शन को इतने संक्षिप्त तरीके से बोलते हुए सुनकर वे चकित रह गए। जब तक कोई ज्ञान में बहुत अधिक उन्नत नहीं हो जाता, तब तक वह अपने शरीर को अपना, अपने परिवार के सदस्यों को अपना और अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। जीवन की इसी अवधारणा से राष्ट्रवाद की आधुनिक विचारधारा का उदय हुआ है। भगवान कृष्ण ने इस तरह के विचारों की निंदा की, और उन्होंने उन लोगों की भी निंदा की जो पवित्र स्थानों पर केवल स्नान करने के लिए जाने का कष्ट उठाते हैं और वहां रहने वाले महान भक्तों और महात्माओं के साथ रहने का अवसर लिए बिना वापस आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तुलना सबसे मूर्ख जानवर, गधे से की जाती है।
जिन लोगों ने सुना उन सभी ने कुछ समय के लिए भगवान कृष्ण के भाषण पर विचार किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान कृष्ण वास्तव में भगवान के परम व्यक्तित्व थे, जो एक साधारण इंसान की भूमिका निभा रहे थे, जो एक निश्चित प्रकार के शरीर को लेने के लिए मजबूर हैं। उसके पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया, वह इस शगल को एक साधारण मानव के रूप में मान रहे थे, केवल लोगों को यह सिखाने के लिए कि उन्हें मानव मिशन की पूर्णता के लिए कैसे जीना चाहिए। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, ऋषियों ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय भगवान, हम मानव समाज के नेताओं को जीवन का उचित दर्शन प्राप्त होना चाहिए, फिर भी हम आपकी बाह्य शक्ति के जादू से मोहित हैं। हम आपके व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हैं, जो एक सामान्य मनुष्य के समान है और जो भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में आपकी वास्तविक पहचान को छुपाता है, और इसलिए हम आपकी लीलाओं को सर्वअद्भुत मानते हैं। हमारे प्रिय भगवान, आप अपनी स्वयं की ऊर्जा से विभिन्न नामों और रूपों की संपूर्ण लौकिक अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश करते हैं, उसी तरह जैसे पृथ्वी पत्थर, पेड़ और अन्य किस्मों के नामों और रूपों को बनाती है और फिर भी बनी रहती है। वही, यद्यपि आप अपनी शक्ति के माध्यम से विभिन्न रूपों की रचना करते हैं, फिर भी आप उन सभी क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं। हमारे प्रिय प्रभु, हम आपके अद्भुत कार्यों को देखकर चकित रह जाते हैं। यद्यपि आप इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं और सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों के परमात्मा हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों को नष्ट करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति से इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इस तरह के आविर्भाव से आप सनातन धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करते हैं, जिसे मानव समाज भौतिक शक्ति के साथ दीर्घ साहचर्य के कारण भूल जाता है। हमारे प्रिय भगवान, आप गुणवत्ता और काम के अनुसार मानव समाज के सामाजिक आदेशों और आध्यात्मिक स्थितियों के निर्माता हैं, और जब ये आदेश बेईमान व्यक्तियों द्वारा गुमराह किए जाते हैं, तो आप प्रकट होते हैं और उन्हें सही करते हैं। प्रिय भगवान, वैदिक ज्ञान आपके शुद्ध हृदय का प्रतिनिधित्व है। तपस्या, वेदों का अध्ययन और ध्यान समाधि आपके प्रकट और अव्यक्त पहलुओं में आपके स्वयं के विभिन्न बोध की ओर ले जाती है। संपूर्ण भौतिक संसार आपकी अवैयक्तिक ऊर्जा का प्रकटीकरण है, लेकिन आप स्वयं परम भगवान के मूल व्यक्तित्व के रूप में वहां प्रकट नहीं होते हैं। आप परम आत्मा, परम ब्रह्म हैं। अतः ब्राह्मण संस्कृति में स्थित व्यक्ति आपके दिव्य स्वरूप के सत्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार आप हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं और आपको ब्राह्मणवादी संस्कृति के सभी अनुयायियों में सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए आप ब्रह्मण्य देव के रूप में जाने जाते हैं। हमारे प्रिय भगवान, आप सौभाग्य के अंतिम शब्द हैं और सभी संत व्यक्तियों के अंतिम उपाय हैं, इसलिए हम सभी मानते हैं कि आपसे मिलकर हमने अपने जीवन, शिक्षा, तपस्या और पालौकिक ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर ली है। वस्तुतः आप ही समस्त दिव्य सिद्धियों के चरम लक्ष्य हैं। हमारे प्रिय भगवान, आपके असीमित ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आपका स्वरूप पालौकिक है, पूर्ण आनंद और ज्ञान में सदा विद्यमान है। आप देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च ब्रह्म, सर्वोच्च आत्मा हैं। अपनी आंतरिक शक्ति, योगमाया के जादू से आच्छादित होकर आप अब अस्थायी रूप से अपनी असीमित शक्तियों को छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी उच्च स्थिति को समझ सकते हैं, और इसलिए हम सभी आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। प्रिय भगवान, आप एक इंसान की भूमिका में अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, अपने पालौकिक ऐश्वर्य के वास्तविक चरित्र को छिपा रहे हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित कोई भी राजा, यहाँ तक यदु वंश के सदस्य भी, जो लगातार आपके साथ मिलते जुलते हैं, आपके साथ भोजन करते हैं और आपके साथ बैठते हैं, यह नहीं समझ सकते कि आप सभी कारणों के मूल कारण हैं, सभी के आत्मा हैं, मूल हैं सारी सृष्टि का कारण। जब कोई व्यक्ति रात में सपने देखता है, तो सपने द्वारा निर्मित मतिभ्रम के आंकड़े वास्तविक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, और काल्पनिक स्वप्न शरीर को वास्तविक शरीर के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि मतिभ्रम में निर्मित शरीर के अलावा उसकी जागृत अवस्था में एक और वास्तविक शरीर है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मोहग्रस्त बद्ध आत्मा इंद्रिय भोग को ही वास्तविक सुख मानती है। भौतिक शरीर की इंद्रियों का आनंद लेने की प्रक्रिया से आत्मा आच्छादित हो जाती है और उसकी चेतना भौतिक रूप से दूषित हो जाती है। यह भौतिक चेतना के कारण है कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। सभी महान रहस्यवादी योगी केवल आपके चरण कमलों को समझने के लिए योग प्रणाली के परिपक्व अभ्यास द्वारा अपनी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने संचित पाप कर्मों का प्रतिकार करने के लिए आपके दिव्य रूप का ध्यान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी मनुष्य के पापों को नष्ट कर सकता है, लेकिन गंगा का पानी आपके चरण कमलों के कारण ही गौरवशाली है। गंगा जल आपके चरण कमलों से पसीने के रूप में बहता है। आधिपत्य, और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम आपके चरण कमलों के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए हैं। प्रिय भगवान, हम सभी समर्पित आत्माएं हैं, आपके प्रभुत्व के भक्त हैं, इसलिए कृपया दयालु बने और हम पर अपनी अकारण दया करें।
हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग आपकी भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने से मुक्त हो गए हैं वे अब प्रकृति के भौतिक गुणों से दूषित नहीं होते हैं। इस प्रकार वे आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर के राज्य में पदोन्नत होने के योग्य हो गए हैं। पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने के बाद एकत्रित ऋषि राजा धृतराष्ट्र और राजा युधिष्ठिर से अनुमति लेना चाहते थे और फिर अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान करना चाहते थे। हालांकि उस समय भगवान कृष्ण के पिता और सभी धर्मपरायण पुरुषों में सबसे प्रसिद्ध वासुदेव ऋषियों के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ उनके चरणों में गिरकर उनका सम्मान किया। वासुदेव ने कहा, मेरे प्रिय महान संतों, आप देवताओं से भी अधिक सम्मानित हैं, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। मेरी इच्छा है कि यदि आप चाहें तो मेरा एक अनुरोध स्वीकार करें। मैं इसे एक महान आशीर्वाद मानूंगा यदि आप कृपया सर्वोच्च सकौम गतिविधि की व्याख्या करें जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य सभी गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार कर सकता है। महान ऋषि नारद उपस्थित सभी संतों के नेता थे, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरे प्रिय संतों, उन्होंने कहा, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि अपनी महान अच्छाई और सादगी के कारण वासुदेव, जो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके भगवान के व्यक्तित्व के पिता बन गए हैं, हमसे अपने कल्याण के बारे में पूछने के लिए इच्छुक हैं। कहा जाता है कि परिचितता अवमानना जन्म देती है। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाकर कृष्ण को विस्मय और श्रद्धा से नहीं देखते। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि गंगा के तट पर रहने वाले लोग गंगा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और दूर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं। जब भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों तो वासुदेव को हमसे निर्देश मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में कभी भी दूसरा नहीं होता है। उसका ज्ञान सृजन, रखरखाव और विनाश की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता है, न ही यह कभी भी अपने से परे किसी भी एजेंसी से प्रभावित होता है, न ही यह भौतिक गुणों की बातचीत से उत्तेजित होता है या समय के साथ बदल जाता है। उनका दिव्य रूप ज्ञान से भरा हुआ है जो कभी भी अज्ञान, गर्व, आसक्ति, ईर्ष्या या इंद्रिय भोग से उत्तेजित नहीं होता है। उसका ज्ञान कभी भी पवित्र या अपवित्र गतिविधियों के संबंध में कर्म के नियमों के अधीन नहीं होता है, न ही यह भौतिक ऊर्जा के 3 रूपों से प्रभावित होता है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है, क्योंकि वे सर्वोच्च अधिकारी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सामान्य बद्ध मनुष्य सोच सकता है कि बद्ध आत्मा, जो अपनी भौतिकवादी इंद्रियों, मन और बुद्धि से आच्छादित है, कृष्ण के बराबर है, लेकिन भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। हालांकि यह कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है। ग्रहण के दौरान कभी भी बादल, बर्फ या कोहरे या अन्य ग्रहों द्वारा ढका नहीं जाता है। जब कम बुद्धिमान पुरुषों की आंखें ऐसे प्रभावों से ढकी होती हैं, तो वे सूर्य को अदृश्य मानते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक भोग में आसक्त इंद्रियों से प्रभावित होते हैं, वे भगवान के परम व्यक्तित्व के स्पष्ट दर्शन नहीं कर सकते हैं। तब उपस्थित संतों ने भगवान कृष्ण, बलराम और कई अन्य राजाओं की उपस्थिति में वासुदेव को संबोधित करना शुरू किया और उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्होंने अपना निर्देश दिया। सकारात्मक गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं और सकौम गतिविधियों के लिए प्रेरित करने वाली इच्छाओं का प्रतिकार करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए नियत यज्ञों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। भगवान विष्णु सभी यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। महापुरुषों और ऋषियों ने, जो प्रकट शास्त्रों की आंखों से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हैं और काल तत्व के 3 चरणों अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि रखते हैं, ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि भौतिक कल्मश की धूल को शुद्ध करने के लिए, मुक्ति का मार्ग साफ करने और इस तरह दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। उच्च सामाजिक आदेशों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से एक गृहस्थ के रूप में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, जो मूल व्यक्ति पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, कि यह पूजा एकमात्र शुभ मार्ग के रूप में अनुशंसित है। इस भौतिक दुनिया के भीतर सभी बद्ध आत्माओं में भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने की गहरी इच्छाएं हैं। हर कोई धन संचय करना चाहता है, हर कोई जीवन का अधिक से अधिक आनंद लेना चाहता है, हर कोई एक पत्नी, घर और बच्चे चाहता है, और हर कोई इस दुनिया में खुश रहना चाहता है और अगले जन्म में स्वर्गीय ग्रहों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन ये इच्छाएं किसी के भौतिक बंधन का कारण हैं। इसलिए इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ईमानदारी से अर्जित धन का त्याग करना होगा। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का प्रतिकार करने की एकमात्र प्रक्रिया भगवान विष्णु की भक्ति सेवा में स्वयं को संलग्न करना है। इस प्रकार आत्मसंयमित व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी 3 प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा, पत्नी और बच्चों के सुख के लिए, और उच्च ग्रहों की उन्नति के लिए। अंततः उसे गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए और त्याग आदेश को स्वीकार करना चाहिए। खुद को पूरी तरह से भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न करना चाहिए। हर कोई, भले ही एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में एक उच्च स्थिति में पैदा हुआ हो, वह निश्चित रूप से देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों और अन्य जीवों का ऋणी है, और इन सभी ऋणों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को यज्ञ, वैदिक साहित्य का अध्ययन और धार्मिक गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करना। अगर किसी तरह कोई जीवन के त्याग आदेश को स्वीकार करता है,
इन ऋणों को चुकाए बिना वह निश्चित रूप से अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। आज आप अपने पूर्वजों और ऋषियों के ऋण को पहले ही चुका चुके हैं। अब यज्ञ करके आप स्वयं को देवताओं के ऋण से मुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ले सकते हैं। मेरे प्रिय वासुदेव, निश्चित रूप से आपने अपने पिछले जन्मों में कई पवित्र कार्य किए हैं, अन्यथा आप भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण और बलराम के पिता कैसे हो सकते हैं। संत वासुदेव ने सभी मुनियों की बात सुनकर उनके चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने ऋषियों को प्रसन्न किया और फिर उन्होंने उनसे यज्ञ करने का अनुरोध किया। जब ऋषियों को यज्ञों के पुजारी के रूप में चुना गया तो उन्होंने बदले में वासुदेव को उस तीर्थ स्थान में यज्ञ करने के लिए आवश्यक साज सामान एकत्र करने के लिए प्रेरित किया। जब वसुदेव को इस प्रकार यज्ञ करने के लिए राजी किया गया तो यदु वंश के सभी सदस्यों ने स्नान किया, बहुत अच्छे कपड़े पहने, खुद को सुंदर ढंग से सजाया और कमल के फूलों की माला पहनी। वासुदेव की पत्नियां अच्छे वस्त्र और आभूषण और सोने के हार पहने हुए अपने हाथों में यज्ञ में चढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर यज्ञ के अखाड़े में पहुंची। जब सब कुछ पूरा हो गया तो मृदंगों, शंखों, नगाड़ों और अन्य वाद्य यंत्रों का कंपन सुनाई दिया। पेशेवर नर्तक, पुरुष और महिला दोनों नृत्य करने लगे। सूत और मगध, जो पेशेवर गायक थे, गायन द्वारा प्रार्थना करने लगे और गंधर्व और उनकी पत्नियां, जिनकी वाणी बहुत मधुर थी, बहुत से शुभ गीत गाने लगे। वासुदेव ने अपनी आंखों पर काले रंग का लेप लगाया, अपने शरीर पर मक्खन लगाया और फिर देवकी के नेतृत्व में अपनी 18 पत्नियों के साथ अभिषेक समारोह द्वारा शुद्ध होने के लिए पुजारियों के सामने बैठे। जबकि समारोह शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार कड़ाई से मनाया जा रहा था, वासुदेव सितारों से घिरे चंद्रमा के समान थे। चूंकि उन्हें यज्ञ के लिए दीक्षित किया जा रहा था, इसलिए उन्हें मृगचर्म पहनाया गया था, लेकिन उनकी सभी पत्नियों को बहुत अच्छी साड़ियां, चूड़ियां, हार, घुंघरू, झुमके और कई अन्य आभूषण पहनाए गए थे। वासुदेव अपनी पत्नियों से घिरे हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग के राजा जब ऐसे यज्ञ करते हैं। उस समय जब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम उनकी पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ उस महान यज्ञ अखाड़े में बैठे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवात्माओं और बहुशक्तियों के साथ मौजूद थे जो इसका हिस्सा हैं। हमने शास्त्रों से सुना है कि भगवान कृष्ण के पास बहुशक्तियां और अंश हैं, लेकिन अब उस बलिदान क्षेत्र में सभी वास्तव में अनुभव कर सकते हैं कि कैसे भगवान का परम व्यक्तित्व अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ अनंत काल तक मौजूद है। उस समय भगवान कृष्ण भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए और भगवान बलराम सभी जीवों के आधार संकर्षण के रूप में प्रकट हुए। वासुदेव ने ज्योतिष्टोम और दर्श पूर्णमास जैसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। इनमें से कुछ यज्ञों को प्राकृत कहा जाता है और उनमें से कुछ को शौर्य सत्र या वैकृत के रूप में जाना जाता है। तत्पश्चात अन्य बलिदान, जिन्हें अग्निहोत्र के रूप में जाना जाता है, भी किए गए और निर्धारित वस्तुओं को उचित तरीके से चढ़ाया गया। इस प्रकार भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। यज्ञ में आहुति देने का अंतिम उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, लेकिन इस कलयुग में बलि चढ़ाने के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करना बहुत कठिन है। लोगों के पास न तो आवश्यक सामान इकट्ठा करने का साधन है और न ही आवश्यक ज्ञान या ऐसे बलिदान देने की प्रवृत्ति। इसलिए इस कलयुग में जब लोग ज्यादातर दुर्भाग्यशाली हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से परेशान हैं, संकीर्तन यज्ञ करने की सिफारिश की गई एकमात्र यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान चैतन्य की पूजा करना ही इस युग में अनुशंसित प्रक्रिया है। विभिन्न बलिदानों के प्रदर्शन के बाद वासुदेव ने पुजारियों को पर्याप्त धन, वस्त्र, आभूषण, गाय, भूमि और नौकरानियां भेंट की। तत्पश्चात वसुदेव की सभी पत्नियों ने अपने अभृत स्नान किए और यज्ञ कर्मों का हिस्सा निभाया, जिसे पत्नी संन्यास के रूप में जाना जाता है। सभी आवश्यक सामग्री के साथ प्रसाद समाप्त करने के बाद उन सभी ने एक साथ परशुराम द्वारा निर्मित झीलों में स्नान किया, जिन्हें रामहृद के नाम से जाना जाता है। वासुदेव और उनकी पत्नियों के स्नान करने के बाद सभी उनके द्वारा पहने गए वस्त्र और आभूषण गायन, नृत्य और इसी तरह की गतिविधियों में लगे अधीनस्थ व्यक्तियों को वितरित किए गए थे। हम ध्यान दे सकते हैं कि बलिदान के प्रदर्शन के लिए धन के विपुल वितरण की आवश्यकता होती है। शुरुआत में पुजारियों और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और बलिदान के प्रदर्शन के बाद अधीनस्थ सहायकों को दान में इस्तेमाल किए गए वस्त्र और आभूषण दान में दिए जाते हैं। गायकों और वाचकों को उपयोग की हुई वस्तुएं भेंट करने के बाद वासुदेव और उनकी पत्नियों ने नए आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को बड़े ही वैभव से भोजन कराया। इसके बाद वासुदेव के सभी मित्र, परिवार के सदस्य, पत्नियां और बच्चे विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और सृंजय राजवंशों के सभी राजाओं और सदस्यों के साथ इकट्ठे हुए। पुजारियों, देवताओं, सामान्य रूप से लोगों, पूर्वजों, भूतों और चारणों को पर्याप्त उपहार और सम्मानपूर्ण सम्मान देकर पर्याप्त पारिश्रमिक दिया गया था।
तत्पश्चात वहां एकत्रित हुए सब लोगों ने भाग्यदेवी के पति भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर वासुदेव के यज्ञ की सिद्धि का गुणगान करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान किया। उस समय जब राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव और कई अन्य रिश्तेदार विदा होने वाले थे, उन्होंने अलगाव महसूस किया और इसलिए एक दूसरे को गले लगाया। बड़ी भावना के साथ यदु वंश के सदस्य उस यज्ञ स्थल में एकत्रित हुए, अन्य अनेक लोग भी चले गए। इसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने राजा उग्रसेन के साथ वृंदावन के निवासियों, महाराज नंद और चरवाहों के नेतृत्व में उनकी पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के उपहारों की दरियादिली से संतुष्ट किया। मित्रता की उनकी महान भावनाओं के कारण वृंदावन के निवासी यदु वंश के सदस्यों के साथ काफी समय तक वहां रहे। इस यज्ञ को करने के बाद वासुदेव को इतना संतोष हुआ कि उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उनके परिवार के सभी सदस्य उनके साथ थे और उनकी उपस्थिति में उन्होंने नंद महाराज का हाथ पकड़ लिया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय भाई, भगवान के परम व्यक्तित्व ने बंधन का एक बड़ा बंधन बनाया है जिसे बंधन के रूप में जाना जाता है, प्यार और लगाव। मुझे लगता है कि बड़े बड़े साधु संतों के लिए भी इस तरह के प्रेम के बंधन को काटना बहुत कठिन काम है। मेरे प्यारे भाई, आपने मेरे लिए प्यार की भावनाओं का प्रदर्शन किया है कि मैं वापस नहीं आ सका, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कृतघ्न हूँ। आपने ठीक वैसा ही व्यवहार किया है जैसा साधु पुरुषों का होता है, लेकिन मैं आपको कभी भी चुकाने में सक्षम नहीं होऊंगा। मेरे पास आपके दोस्ताना व्यवहार के लिए आपको चुकाने का कोई साधन नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारा प्यार का बंधन कभी नहीं टूटेगा। आपको चुकाने में मेरी असमर्थता के बावजूद हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इस असमर्थता के लिए क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे भाई, शुरुआत में मेरे कैद होने के कारण मैं कभी भी एक मित्र के रूप में आपकी सेवा नहीं कर सका, और यद्यपि वर्तमान समय में मैं बहुत ऐश्वर्यशाली हूँ, अपनी भौतिक समृद्धि के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। इसलिए मैं इस समय भी तुम्हें ठीक से संतुष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई, तुम इतने अच्छे और सज्जन हो कि तुम दूसरों को सभी सम्मान देते हो, लेकिन अपने लिए किसी सम्मान की परवाह नहीं करते। जीवन में शुभ प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक भौतिक ऐश्वर्य रखने से बचना चाहिए ताकि वह अंधा और घमंडी न हो जाए, और उसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों की देखभाल करनी चाहिए। जब वसुदेव नंद महाराज से इस तरह बात कर रहे थे, तो वे नंद महाराज की मित्रता और उनकी ओर से राजा नंद द्वारा निष्पादित लाभकारी गतिविधियों के लिए एक महान भावना से प्रभावित थे। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोने लगे। नंद महाराज अपने मित्र वासुदेव को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हुए और भगवान कृष्ण और बलराम के प्रेम से बंधे हुए थे। उनकी संगति में 3 महीने बीत गए। इस समय के अंत में यदु वंश के सभी सदस्यों ने वृंदावन के निवासियों को अपने दिल की संतुष्टि के लिए खुश करने की कोशिश की। यदु वंश के सदस्यों ने नंद महाराज और उनके सहयोगियों को वस्त्र, आभूषण और कई अन्य मूल्यवान वस्तुएं देकर संतुष्ट करने की कोशिश की, और वे सभी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। वासुदेव, उग्रसेन, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, उद्धव और यदु वंश के अन्य सभी सदस्यों ने नंद महाराज और उनके सहयोगी नंद महाराज द्वारा इन विदाई प्रस्तुतियों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ ब्रजभूमि वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। हालांकि वृंदावन के निवासियों का मन कृष्ण और बलराम के साथ रहा, और इसलिए वे सभी अपने मन के बिना वृंदावन के लिए चल पड़े। जब वृष्णि परिवार के सदस्यों ने अपने सभी मित्रों और आगंतुकों को जाते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु आ रही थी, और इस प्रकार उन्होंने द्वारका लौटने का फैसला किया। वे पूरी तरह से संतुष्ट थे, क्योंकि वे कृष्ण को ही सब कुछ मानते थे। जब वे द्वारका लौटे, तो उन्होंने बड़े संतोष के साथ वासुदेव द्वारा किए गए बलिदान, विभिन्न मित्रों और शुभचिंतकों के साथ उनकी मुलाकात और तीर्थ स्थानों में उनकी यात्रा के दौरान हुई विभिन्न अन्य घटनाओं का वर्णन किया। इस प्रकार कृष्ण के 84वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। वासुदेव द्वारा किए गए बलिदान समारोह।